बड़ी खबर डॉक्टर शाहीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। टेरर मॉड्यूल में महिलाओं की फौज उसने तैयार की थी। 3 मोबाइल नंबरों की सीडीआर से यह खुलासा हुआ है। महिलाएं उत्तर प्रदेश की 900 महिलाएं टेरर मॉड्यूल में शामिल थी। कानपुर की भी 200 महिलाएं बताई जा रही हैं। 19 महिलाओं को विदेश में ट्रेनिंग दी गई। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, बड़ी चौंकाने वाली खबर है। और सबसे बड़ी बात है कि अब इन्हीं सबको लेकर एनआईए लगातार जांच कर रही है। हथियार की ट्रेनिंग के साथ फिदायन हमले की ट्रेनिंग भी दिलाई गई थी। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, तो 900 महिलाएं टेरर मॉड्यूल में शामिल थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर शाहीन को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये चौंकाने वाला खुलासा है। हालांकि पहले ही कहा जा रहा था कि जैश की तरफ से वो पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थी और लगातार अपनी फौज को बड़ा कर रही थी, यानी महिलाओं को अपनी फौज में शामिल कर रही थी। अब तो 200 लड़कियों के जो बात सामने आ रही है वो सिर्फ कानपुर से है। अब किस तरह से इस पूरे मामले को आगे छानबीन के लिए बढ़ाया जा रहा है? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन से धमाका दिल्ली में हुआ है और उसके बाद से जहां एक और टीम्स एक्टिव हैं, वहीं यूपी एटीएस की बात की जाए, एसटीएफ की बात की जाए, यहाँ स्पेशल ऑपरेशन टीम की बात की जाए, या दिल्ली की स्पेशल सेल की बात की जाए, या बात की जाए इन जांच एजेंसीज की जो लगातार अपनी पैनी नजर उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश के कई प्रदेशों में, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में डॉक्टर शाहीन का सीधा कनेक्शन इसलिए सामने आया कि 2012 और 2013 के दौरान जब वो विभागाध्यक्ष रही, उस दौरान की तमाम कुंडलियां खंगालने में, तमाम चीजें, तमाम उनके से जुड़े चीजों को खंगालने के माना जाए सूत्रों की, तो 5 बार टीम कानपुर पहुंच चुकी है। वहीं एसटीएफ प्रॉपर काम कर रही है, एटीएस काम कर रही है, और इसके अलावा एसओटी की जो स्पेशल ऑपरेशन टीम है वो काम कर रही है। इन सब के बीच जो जांच एजेंसीज के बाद एक सामने चीज आई कि 2012 और 2013 के दौरान 3 मोबाइल नंबर रखे थे। एक वो मोबाइल नंबर था जिसमें कॉलेज के जो इनके फ्रेंड्स थे या इनके कोलीग्स थे उनको दिया गया था। बाकी 2 नंबर्स थे। इन 3 नंबर्स की जब पूरी सीडीआर निकाली गई तो अधिकारियों के भी होश फाख्ता हुए, क्योंकि जिस प्रकार से नंबर्स की एक गैदरिंग हुई थी उनमें लगभग 933 की 34 बताए जा रहे हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इनमें 200 उन महिलाओं का जिक्र भी आया जो कानपुर देहात, औरैया, इटावा आसपास के उन ग्रामीण अंचलों से जुड़ी महिलाएं थी। ये आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाएं थी। इनको अपने ग्रुप में जोड़ा गया था। पूरे प्रदेश भर में 900 महिलाओं का एक सिंडिकेट बनाया था। उनमें से 200 महिलाओं में 19 को ट्रेनिंग के लिए पहले तो विदेश भेजा गया और ट्रेनिंग करके उन्हें वापस तक बुलाया गया। अगर ट्रेनिंग की बात की, इनके ट्रेनिंग का एक जो मॉड्यूल था बड़ा डिफरेंट था। पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती थी क्योंकि जो अशिक्षित थी उनको शिक्षित कराया जाता था। अब इन लोगों को खोजना भी एक बड़ी चैलेंजिंग काम एनआईए के लिए और बाकी जांच एजेंसियों के लिए भी है। आपने बिल्कुल सही कहा नीलू जी, क्योंकि टेरर मॉड्यूल में जिन महिलाओं की फौज तैयार की थी डॉक्टर शाहीन ने, जो खुद एमबीबीएस थी, एमडी थी, और उसके बाद इन महिलाओं की 900 महिलाएं कौन थी, किस वर्ग की थी, और कानपुर की अगर जो सामने आ रहा है कि 200 महिलाएं जो थी, इनमें से 19 वो महिलाएं जिन्हें विदेश की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और इन्हें पहले ट्रेनिंग दिया तो आर्म्स की ट्रेनिंग और फेदाइन की पूरा जो नेटवर्क है उसमें काम। ऐसे में अगर हम सोर्सेज की माने तो एजेंसीज अब उन महिलाओं के संपर्क तक पहुंची और उनसे भी इनके कनेक्शन को, इनकी जानकारी को और इन बातों को पुष्टि करने के लगी, क्योंकि ये चीजें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हैं। कोई भी इसमें लूप होल ना हो, कोई भी चीज लीक आउट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इसलिए एक एक चीज को कॉन्फिडेंशियल, इनके नेम्स को रिजर्व रखा गया। और उन 19 जिनको ट्रेनिंग दी गई थी उनके जो अपने मोबाइल नंबर है उनके संपर्क में आने की लंबी चेन बताई जा रही है। इसमें बहराइच का भी एक सामने जिलों के नाम आ रहा है, बहराइच का, बस्ती में खलीलाबाद का सामने आ रहा है, जहां और कानपुर, लखनऊ के अलावा यानी प्रदेश की अगर पश्चिमी यूपी की जब बात की जाए तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, अमरोहा और यहां तक कि संभल का भी एक कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन इनकी अभी पुष्टि नहीं हो रही क्योंकि एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप जोड़ा जा रहा है। 900 महिलाओं की एक लंबी फौज है, क्योंकि कोई भी नाम ऐसा नहीं न्यूज 18 बताना चाह रहा है जिससे कि पुलिस या एजेंसीज की जांच में फर्क हो, मगर सूत्र बताते हैं कि एक एक महिलाओं तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और उनसे वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन का उनसे किस प्रकार का संपर्क था। ये जो मोबाइल नंबर्स थे इनसे वो कैसे टच में आए, क्योंकि किसी आदमी के पास एक साथ 900 महिलाओं का, एक डॉक्टर जिसका ट्रेड सिर्फ पेशेंट्स को देखना है, क्या ये वाकई पेशेंट थे और जिस डिपार्टमेंट में बिल्कुल अमित जी, अगर ये सारी बातें जब निकलकर सामने आ रही कि 9 महिलाएं ऐसी हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंकी बनने की, यहां तक कि सुसाइड बॉम्बर की, और ऐसे में अगर इन सब की बातें सामने आ रही तो एक बड़ी साजिश हिंदुस्तान के लिए रची जा रही थी।
आपने बिल्कुल सही कहा, ये 19 महिलाएं थी जिनको विदेश में पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक सेशन चला, जो सोर्सेज पे आकर 45 डेज की पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग थी और उसके बाद इनको वहां ट्रेनिंग देने की बात, और उसके बाद हथियार, यानी स्टेप बाय स्टेप चीजों के सामने आया। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो हमारे सोर्सेज के माध्यम से फिल्टर होकर आई है कि जांच एजेंसी का मानना है कि 900 लोग उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर के संपर्क में कैसे आए। ना तो एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, अगर गायनेकोलॉजिस्ट होता तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई महिला उसके संपर्क में आई होती, मगर जिनकी एज की बात करें 18 से 23 साल की उम्र की महिलाओं को अपने साथ जोड़ा गया था इनकी एज, और 30 से 35 साल की एज तक आते थे इनको उस टीम से अलग कर दिया था। यानी इनको युवा पीढ़ी महिलाओं की चाहिए थी और महिलाओं की एक पूरी ब्रिगेड तैयार की जा रही थी। इसका उद्देश्य क्या था? उन 200 महिलाओं का इससे संपर्क 2012 से लेकर 2013 तक किस वजह से हुआ? जैसे कि मैंने पूर्व बताया, ये गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं थी, ना तो ये रेडियोलॉजिस्ट थी, और ना ही इनका कोई ऐसा ऑप्थो विभाग की थी कि जिनका रेगुलर उस हॉस्पिटल से आना जाना रहा हो। अब टीम उस पर ही पता कराने का प्रयास करी, क्या 2012 और 13 के दौरान क्या कभी महिलाएं उनके संपर्क में आई? एक लंबी चीज कड़ी है, लंबी जांच है। इस जांच में एक एक करके चीजों को कड़ी दर कड़ी टीम जोड़ रही है। इनके साथ पैरेलल टीम्स काम कर रही है। जैसे बात की जाए यूपी एटीएस की टीम पिछले 15 दिन से व्हाइट कॉलर जॉब वालों को निशाना बनाया। इन्होंने पहले जिस तरह से आतंकी होते थे वो खास तौर पर मेल हुआ करते थे, लेकिन इस बार फीमेल की तादाद आतंकियों की लिस्ट में बहुत ज्यादा है। और इस शाहीन की जो खुलासे एक के बाद एक शाहीन से जुड़े हो रहे हैं, उसमें 900 महिलाओं का जिक्र हो रहा है। अब देखना होगा किस तरह से जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर आगे अपनी कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।